हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम शाम के टाइम, गुड इवनिंग हो चुका है, तो हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या क्या करना चाहिए अपने शॉप में जिससे हमारा ग्रोथ बढ़े। और मैंने 1.5 साल में ऐसा क्या क्या चीज़ें किया जो अपने ग्रोथ को धीरे धीरे बढ़ाया दोस्तों। देखिए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे या दुकान में जाओगे तो लोग बोलेंगे मेहनत करो और साफ़ सफाई रखो, सामान रखो, बेचो, सेलिंग बढ़ाओ, लोग सस्ता दो और अच्छा अच्छा प्रोडक्ट रखो और लोगों को उधारी दो। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी सच्चाई है, तो वही लोग बताते हैं अपना खुद का एक्सपीरियंस। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जिससे हमारा प्रॉफिट हो। क्योंकि आज के टाइम में देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को किसी को भी उधारी देते हैं तो पैसा फंस जाता है और दूसरी चीज़ें मिलता नहीं है, फिर हमें मांगना पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो पहला दिक्कत आता है उधारी के लिए। तो जब भी आप उधारी दो, किसी को भी दो, आपका व्यवहार होना चाहिए उससे, उसके प्रति मतलब वो जो है, अगर आपको लगता है कि वो आप जानते हो आसपास का है या दे देता है या दे देगा, तो वही पैसा दीजिए, नहीं उधारी में पैसा फंस जाता है। मैं ये नहीं कहता उधारी नहीं देना चाहिए, दुकान उधारी से ही चलता है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊंच नीच ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। उधारी के लिए ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बात करते हैं कि लोग बोलते हैं दुकान में बहुत सारा सामान रखो। देखो दोस्तों, दुकान में सिर्फ वही सामान रखो जो तुम्हारे कस्टमर आते हैं और लेते हैं। और नोट करो क्या क्या दुकान में सुबह से शाम, मैं यहाँ पे डायरी रखा हूँ, आप देखो यहाँ पे डायरी, मैं डेली नोट करता रहता हूँ क्या क्या कस्टमर सामान मांगा जो कि मेरे पास नहीं था। और मैं उस चीज़ को 10 दिन तक एनालाइज करता हूँ कि ये सारा सामान कंटिन्यूअस 10 दिन से आ रहा है, कस्टमर मांग रहा है। और जब मेरा 1.5 साल पहले दुकान था तो मैक्सिमम चीज़ जो कस्टमर मांगता था मैं इसमें लाता चला गया। इसीलिए मेरा दुकान देखोगे कुछ ऐसा वैरायटी का हो गया है, क्योंकि कस्टमरों को ये वो जो भी चीज़ चाहिए था मैंने लाना शुरू कर दिया। लेकिन एक रिलेवेंट लाता हूँ। देखो, मेरा दुकान मोबाइल और कॉस्मेटिक अदर साइड में आप देख सकते हो पूरा है, तो जो भी सामान रहता है उसी से रिलेटेड लाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो पहली बार आए हैं आपके दुकान पे और कहीं नहीं मिल रहा है, मार्केट में मांग रहा है, और आप जानते हो वो सामान ज़्यादा जल्दी बिकता नहीं, तो आप क्या करोगे, एक आध पीस ला सकते हो उसको सेलिंग करने के लिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके आओगे तो फंस जाएगा और बिकेगा नहीं। तो पूरा कोशिश ये करिए अपने दुकान में कि वो सारे सामान लाने के लिए जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे बिकता हो या बेचने से आपको थोड़ा प्रॉफिट हो। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो होते हैं मेल, अगर आप दुकान में अपने वो मेल रखते हो तो आपको आराम ये रहता है कि कस्टमरों को पता रहता है कि सारा चीज़ मिलता है। जैसे अगर मैं कापी किताब से एक क्वेश्चंस बात करूं कि जैसे यहाँ पे 10 रुपये से लेकर मैं 150 रुपये तक की यहाँ पे रफ बेचता हूँ और यहाँ पे कॉपी बेचता हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर आप देखते होंगे ना, 10 रुपये का सबसे ज़्यादा आते हैं। छोटे बच्चों के लिए लोग बोलते हैं 10 रुपये वाला रफ दे दीजिएगा। फिर आते हैं 20 रुपये, थोड़े बड़े जो 4-5 क्लास में पढ़ते हैं ना वो सब आते हैं 20 रुपये। और थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब जो तीसरे राउंड में बिकता है वो 40 रुपये का बिकता है। उसके बाद 5वें राउंड में आते दोस्तों, वो वेराइटी ये होती है कि मुझे थोड़ा सा मोटा लेना है तो 50 का दे दीजिए, 70 का दे दीजिए, 100 का दे दीजिए, 150। ये वाले 5वें नंबर पे आते हैं, कह सकते हैं। पहले नंबर पे 10 वाले ही आते हैं दोस्तों कि 10 पे दे दी। सबसे ज़्यादा अगर रफ बिकता है ना तो 10 रुपये वाला रफ बिकता है। उसके बाद 20 रुपये वाला, 30 रुपये वाले बहुत कम मांगते हैं। 30 में क्या होता है कि वो 20 से थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन 40 वाले में क्या होता है कि कम्प्लीटली एक बच्चा अगर ले लेता है तो उसमें वो हिंदी लिख सकता है, इंग्लिश, मैथ, जो भी चीज़ें कर सकता है। तो इसकी वेराइटी जो है, तो आप 10, 20 और 40, मैं 3 वेराइटी सबसे ज़्यादा मात्रा में रखता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें लोग 5-5 पीस, 6-6 पीस, 12-12 पीस ले जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ बात करें 30 रुपये वाला, तो बहुत कोई आएगा तो एक आध पीस लेके जाएगा। या 50 का किसी को चाहिए तो सिंगल लड़का आएगा, बोलेगा 50 वाला एक मुझे रफ दे दीजिए या कॉपी दे दीजिए। तो आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको दुकान में बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान रखना है तो वो है, मैं बंडल का लाता हूँ, 10 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये, ये हमेशा लाता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा यही लाता हूँ। बाकी जो कॉपियाँ होती हैं वो महीने पे, 2 महीने पे लाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बहुत कम बिकता है। इसी तरह से श्रृंगार में भी दोस्तों, जैसे अलता होता है, बेसिक है, बिंदी है और मेहंदी है, ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे, जो ऑयल होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे बिकते रहते हैं। तो वो चीज़ें आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।